हेलो बच्चों, माय सर जी मैथ्स के इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं 6th क्लास का मैथ्स और इसमें चैप्टर 1 जो कि है नंबर्स का। इसके अंतर्गत हम लोग ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट देख चुके हैं जहां नंबर सिस्टम को हमने देखा था और आज हमको देखना है कि कैसे हम दो नंबर्स को कंपेयर करते हैं। हालांकि आपने थोड़ा बहुत पहले भी देखा हुआ है 5th स्टैंडर्ड में, 4th स्टैंडर्ड में, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अब नंबर्स थोड़े बड़े आने वाले हैं और इनका कंपैरिजन करने में आपसे गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए आज का चैप्टर ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले तो दो नंबर को हमें कंपेयर करना है। तो इसके पहले जब आप दो नंबर्स को कंपेयर करते आ रहे हो तो आप छोटे छोटे नंबर्स को कंपेयर करते थे। जैसे आपके सामने दो नंबर्स लिखे होते थे 5 and 7। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ग्रेटर नंबर है, तो आप बहुत इजीली बता देते थे कि 7 इसमें ग्रेटर है। फिर थोड़े से टफ सवाल आए जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स 1 से ज़्यादा हैं। आपको पूछा जाता है कि 25 और 37 में कौन ग्रेटर है, तो यहाँ पर आप इजीली बता सकते हो कि 37 ग्रेटर है। तो हम इसमें काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, हमें ये समझ में आता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। लेकिन जब बड़े नंबर्स आते हैं तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको आज बताने वाला हूँ 3 रूल्स जो आपकी हेल्प करेंगे ये जानने में कि दो नंबर में बड़ा नंबर कौन सा है। ज़रा ध्यान से देखिए, एक एक रूल को हम लोग समझते हैं। सबसे पहला रूल, नियम क्या है? नंबर कम्स लेटर इन फॉरवर्ड काउंटिंग इज ग्रेटर। यानी कि जब आप काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग दो प्रकार की होती है आप जानते हैं। एक होती है फॉरवर्ड काउंटिंग, एक होती है बैकवर्ड काउंटिंग। फॉरवर्ड काउंटिंग क्या होती है? जब आप लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 तो आप काउंटिंग लिख रहे हैं और ये 10 11 12 ये काउंटिंग कहाँ तक जाने वाली है? इनफाइनाइट जाएगी। करेक्ट, इनफाइनाइट जाएगी, जिसका मतलब ये हुआ कि ये कभी खत्म नहीं होने वाली है काउंटिंग। आप सबको काउंटिंग आती है और जो काउंटिंग मैंने लिखी ये फॉरवर्ड काउंटिंग कहलाती है। इसके बैकवर्ड काउंटिंग भी कुछ होती है। क्या होती है? जैसे मैंने लिखा 10 9 8 7 6 5 4, ये क्या हो जाती है? बैकवर्ड काउंटिंग हो जाती है, हम उल्टी गिनती कर रहे हैं। तो फॉरवर्ड काउंटिंग में जो नंबर बाद में आएगा वो बड़ा होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं 5 और 7 के बीच में ही कंपैरिजन कर रहा हूं तो फॉरवर्ड काउंटिंग में बाद में कौन आएगा? 7 आएगा। आप बोलते हैं 1 2 3 4 5, देखिए 5 पहले आ गया, 6 7 7 बाद में आ रहा है। तो जो फॉरवर्ड काउंटिंग में बाद में नंबर आएगा वो ग्रेटर नंबर होगा। इसी प्रकार से 25 और 37 के बीच में आप कंपैरिजन कर रहे हो तो इसमें भी सेम रूल है। फॉरवर्ड काउंटिंग करते हैं, जो बाद में आएगा वो बड़ा होगा। तो आप जब 1 से स्टार्ट कर रहे हैं 1 2 3 ऐसे करते जा रहे हैं, एक समय आ गया 20 21 22 23 24 25, देखिए 25 आ गया, 25 के बाद 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37, देखिए 37 कहाँ आ रहा है? बाद में आ रहा है। इसलिए जो फॉरवर्ड काउंटिंग में बाद में आएगा वो नंबर बड़ा होगा। अब जहाँ छोटे छोटे नंबर्स हैं यहाँ तक तो ये रूल बहुत इजीली हम अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है नंबर्स काफ़ी बड़े हो जाते हैं। जैसे मैंने लिखा 1 4 6 8 और दूसरा नंबर है 2 0 6 3, इस तरीके से, या और भी बड़ा नंबर हो सकता है। तो हम कहाँ तक काउंटिंग करेंगे? इसके लिए हमारे पास कुछ और भी रूल्स हैं, ज़रा उनको देखिए। तो दूसरा रूल देखिए, नंबर विथ मोर डिजिट्स इज ग्रेटर। बहुत ही सिंपल हो गया, ये आप बहुत आसानी से देख के बता सकते हो। जैसे यहां पर आप देख रहे हो कि ये एक नंबर लिखा हुआ है, ये एक नंबर लिखा हुआ है जिसमें काफ़ी सारी डिजिट्स हैं। तो अब इसमें बताइए कितनी डिजिट्स हैं? ये हमको बहुत इजीली पता है। ये 1 2 3 4 डिजिट्स हैं इसके अंदर। इसके अंदर देखिए कितनी डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5। तो इसमें 5 डिजिट्स हैं, इसमें 4 डिजिट्स हैं। अब जिसमें ज़्यादा डिजिट्स हैं वो नंबर बड़ा है। सिंपल है, जो नंबर में ज़्यादा डिजिट्स हैं वो नंबर ग्रेटर नंबर होगा। तो इन दोनों में कौन सा नंबर ग्रेटर हो गया? 20631 वाला नंबर ग्रेटर हो गया। तो ये बहुत ही सिंपल रूल हो गया। अगर एक और प्रैक्टिस के लिए हम लोग देखें, जैसे मैंने बोला 4 2 7 6 और 3
8। अब इन दोनों नंबर्स में ग्रेटर नंबर कौन सा है, कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है, बहुत इजीली काउंट कर सकते हैं। कितनी डिजिट्स हैं? यहाँ 4 डिजिट्स आपको दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे कितनी डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स आपको दिखाई दे रही हैं। तो इसमें क्योंकि ज़्यादा डिजिट्स हैं इसलिए ये ग्रेटर हो जाएगा। तो आई होप ये सेकंड रूल भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब तीसरे रूल के बारे में बात करते हैं। तीसरा रूल क्या कहता है? नंबर्स विद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स। तो देखिए सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हो गई, तो फिर हम ये सेकंड वाला रूल तो लगा नहीं सकते, क्योंकि इन दोनों नंबर को हम इसलिए कंपेयर कर पा रहे हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स अलग अलग हैं। एक में 4 डिजिट, एक में 5 डिजिट, यहाँ पे एक में 4 डिजिट, एक में 3 डिजिट। तो इजीली आपने अंतर बता दिया। पर जैसे इन दोनों नंबर्स में नंबर ऑफ डिजिट्स तो सेम है, तो फिर यहाँ पर ये रूल नहीं लगा पाते। तो हमारे पास क्या है? ये अगला रूल है कि हम फिर नंबर्स को कैसे कंपेयर करेंगे? यूजिंग करस्पॉन्डिंग डिजिट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आपको कंपेयर करना है लेफ्ट टू राइट डिजिट्स को, अगर सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल 25 और 37 है, तो दोनों की पहली डिजिट लेफ्ट से देखना चालू करो, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्योंकि और ये रूल लेकिन कब अप्लाई करना है ये बात ध्यान रखना, नंबर ऑफ डिजिट्स जब सेम हो। जैसे इसमें मत अप्लाई करना, क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स डिफरेंट हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स डिफरेंट होंगी तो आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का कंपैरिजन नहीं करेंगे, पर नंबर ऑफ डिजिट्स सेम होंगी तो आप कंपेयर करेंगे। तो ये लेफ्ट वाली डिजिट है 2, ये लेफ्ट वाली डिजिट है 3। दोनों नंबर्स की पहली डिजिट को कंपेयर कर रहे हैं। मुझे बताइए दोनों में से कौन सी डिजिट बड़ी है? 3 बड़ी है, बस। तो ये नंबर बड़ा है, आपको आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको अगले डिजिट को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आप कहेंगे मान लीजिए पहला डिजिट सेम हो गया, जैसे नंबर है 4156 और दूसरा नंबर है 4128। अब ये दो नंबर्स के बीच में कंपैरिजन करना है। अब दोनों में देखिए नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है? 4 हैं। तो नंबर ऑफ डिजिट्स जब सेम होती हैं तो हम लोग इस तरीके से डिजिट्स काउंट करके अंतर नहीं बता सकते कि कौन ग्रेटर है, क्योंकि डिजिट्स तो दोनों में सेम है। तो हम करस्पॉन्डिंग डिजिट्स का कंपैरिजन करेंगे। करस्पॉन्डिंग मतलब क्या होता है? इस नंबर की पहली डिजिट का कंपैरिजन इस नंबर की पहली डिजिट के साथ, इस नंबर की दूसरी डिजिट का इस नंबर की दूसरी डिजिट के साथ कंपैरिजन। तो करस्पॉन्डिंग, ये इसके साथ कंपेयर होगा, ये इसके साथ कंपेयर होगा, ये इसके साथ कंपेयर होगा, ये इसके साथ कंपेयर होगा। दिस इज कॉल्ड करस्पॉन्डिंग, कि इधर जो फर्स्ट है इधर भी फर्स्ट है, इधर जो सेकंड है इधर भी सेकंड। तो इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग। तो अब देखिए पहली डिजिट इसकी और पहली डिजिट इसकी अगर डिफरेंट होती तो मैं यहीं पर आंसर दे देता कौन ग्रेटर है, बाकी डिजिट्स को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन क्योंकि ये दोनों डिजिट्स इक्वल आ रही हैं तो हमें अगली डिजिट को देखना पड़ेगा, जो इसके नेक्स्ट डिजिट है। यहां 1 है, यहां पर भी 1 है, बाय चांस ये भी सेम हो गई है। अगर ये भी डिफरेंट होती तो भी हम बता देते जो डिजिट बड़ी है वो नंबर बड़ा है, पर क्योंकि ये डिजिट भी सेम है तो हम फिर अगली डिजिट को देखेंगे। ठीक है, अगली डिजिट क्या है? इधर है 5, इधर है 2, और 5 बड़ा होता है इसलिए ये नंबर ग्रेटर है। सिंपल। ये रूल लगाकर आप नंबर्स में चेकिंग कर सकते हैं कि कौन सा ग्रेटर है। अब देखिए रूल्स तो सिंपल है, आप इनकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। प्रैक्टिस कम करेंगे तो कंफ्यूजन रहेगा, प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो बहुत सारे सवाल आपको कर लेने चाहिए, 10, 15, 20 सवाल आप कर लीजिए। अच्छा, अब ये तीनों रूल्स तो हमको समझ में आ गए। इसके बाद अगर आपसे कंपैरिजन करते बनने लग रहा है, दो नंबर में ग्रेटर नंबर कौन है ये पता करते बन रहा है, तो फिर आप थोड़े और बड़े नंबर्स के बारे में सोचिए। जैसे एक नंबर है मेरे पास 216,142, देखिए बड़ा नंबर है। दूसरा नंबर है सपोज करिए 57283। अब ये हमारे पास दो अलग अलग नंबर्स हैं, हमें पता लगाना है दोनों में ग्रेटर कौन सा है। तो कैसे पता लगाएंगे आप? देखिए बहुत सिंपल होता है, आपको काउंट भी नहीं करना पड़ता, आप ऑब्जर्व करके भी डिफरेंस बता देते हो। जैसे
इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कम दिख रही हैं, इसमें ज़्यादा दिख रही हैं। एक बार कंफर्म करने के लिए हम काउंट कर लेते हैं। इसमें कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 डिजिट्स हैं। तो डेफिनेटली ये वाला नंबर बड़ा होगा। यहाँ पे अगर आप करस्पॉन्डिंग नंबर डिजिट देखने लगते तो ये 2 और 5 है तो आप बोलते कि ये बड़ा है, बट एक्चुअल में ये नंबर ऑफ डिजिट सेम नहीं है ना। सेम होती है तब करस्पॉन्डिंग डिजिट का कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स में ही अंतर है, तो सबसे पहले दो नंबर को कंपेयर करते वक्त नंबर ऑफ डिजिट्स ही देखा करो, क्योंकि ये ईजी होता है। तो अगर नंबर ऑफ डिजिट से हमारा काम चल गया, हमने बता दिया बड़ा कौन सा है, तो बहुत आसान हो गया, जल्दी हो गया। लेकिन अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम है तब करस्पॉन्डिंग डिजिट्स को आपको चेक करने की जरूरत है। क्या दो नंबर के बीच में आप ग्रेटर नंबर ऑफ फाइंड आउट कर पा रहे हो? अगर ऐसा है तो दो से ज्यादा नंबर्स अगर आपको दिए जाएं तो क्या आप उनको अरेंज कर सकते हो कि कौन उसमें सबसे बड़ा है, कौन उसमें सबसे छोटा है, इस तरह से। तो ऐसा करने के लिए हम दो अरेंजमेंट की बात करते हैं। एक अरेंजमेंट को बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, एक अरेंजमेंट को बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ये क्या है, इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, एक है 214, दूसरा नंबर है 583, तीसरा नंबर है 12, चौथा नंबर है 6420, फिर एक और नंबर देता हूँ 71, फिर एक और नंबर दे देता हूँ 168। अब आप देखिए यहाँ पर मैंने कितने नंबर्स आपको दे दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स मैंने आपको दिए हैं। अब मैं कहता हूँ इसको अरेंज करके देखो। अभी दो नंबर के बीच में कंपेयर करना होता है, बहुत इजीली हम बता देते हैं, लेकिन अभी नंबर्स कितने हो गए, ज्यादा हो गए, 2 से ज्यादा हो गए, 6 हो गए। अब इनमें हमको बताना है कि इनको अरेंज करना है। अरेंज करने का मतलब क्या है? दो तरीके के अरेंजमेंट है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और डिसेंडिंग का मतलब होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी घटते क्रम में। यानी हमें इन्हें अरेंज करना है, एक लाइन में रखना है, लेकिन लाइन में सबसे पहले कौन सा होगा? सबसे छोटा, असेंडिंग, ठीक है, बढ़ते क्रम में। डिसेंडिंग मतलब ये नीचे आ रहे हैं, ठीक है। जैसे आप कोई रोड पे जा रहे हो और रोड पे चढ़ाई है, होता है, थोड़ा ऊंची जगह पर जाना है आपको, तो आप असेंड करते हो, ठीक है, और ऊपर से नीचे उतरते हो तो इसको क्या बोलते हैं? डिसेंड करते हो। तो असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है, तो हमें सबसे पहले देखना है सबसे छोटा नंबर कौन सा है। इन 6 नंबर में सबसे छोटा नंबर फाइंड आउट करने का सबसे आसान तरीका मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि आप नंबर ऑफ डिजिट्स देखकर बता दो। तो सबसे कम डिजिट्स किस में है? इसमें तो 3 हैं, इसमें भी 3 हैं, इसमें 2 है, मतलब ये 2 डिजिट्स वाला है, इसमें 4 डिजिट हैं, इसमें भी 2 डिजिट हैं, इसमें 3 डिजिट हैं। तो ये दो नंबर आपको दिख रहे हैं जो 2 डिजिट्स के हैं, बाकी नंबर तो इससे ज्यादा डिजिट्स कंटेन कर रहे हैं। तो यही दो नंबर छोटे होंगे, पर इन दोनों में भी छोटा कौन सा है? अब देखिए, जब दो नंबर बराबर होते हैं, सेम नंबर ऑफ डिजिट्स के होते हैं, तो फिर आप उनमें कंपैरिजन कैसे करते हो? आप करस्पॉन्डिंग डिजिट्स का कंपैरिजन करते हो। या तो आप फॉरवर्ड काउंटिंग में सोच लो कि कौन पहले आता है, कौन बाद में आता है, जो बाद में आता है वो ग्रेटर है, उस हिसाब से 12 पहले आता है, 71 बाद में आता है, इसलिए 71 ग्रेटर है। या फिर इस तरीके से देख लो कि इसकी जो पहली डिजिट है और इसकी जो पहली डिजिट है उसमें कौन बड़ा है? 7 बड़ा है, इसलिए ये नंबर बड़ा है। तो हमने क्या किया? अरेंज करने के हिसाब से 12 को पहले लिख लिया क्योंकि वो सबसे छोटा हो गया, 71 को उसके बाद लिख लिया। अब ये दो नंबर्स तो मैंने अरेंज कर लिए, अब बचे हैं ये 4 नंबर। तो इन 4 नंबर में भी ये तो 4 डिजिट का नंबर है, ये तीनों 3 डिजिट के नंबर हैं, तो इन तीनों में कंपैरिजन करना पड़ेगा हमको। तो इन तीनों में कैसे कंपैरिजन करें? इसकी पहली डिजिट है 2, इसकी पहली डिजिट है 5, इसकी पहली डिजिट है 1, तो कौन सबसे छोटा होने वाला है? 1 वाला, तो 168, तो हम यहां लिख देते हैं 168। अब बचे कौन? ये दोनों, इन दोनों में भी पहली डिजिट में यहां 2 है, तो ये छोटा नंबर हो गया, तो हम लिखेंगे 214, और उसके बाद फिर 583, और उसके बाद फिर ये एक ही बचा है नंबर 6420। तो आपने इजीली बता दिया कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, इतने सारे नंबर्स में भी आपने बता दिया। एक सवाल और कर लेते हैं हम लोग।
जैसे मान लीजिए नंबर दिया है 14241, एक और नंबर दिया है आपको 763, एक और नंबर दिया है 9823416, एक और नंबर दिया है 41414। तो अब आपको इसे अरेंज करना है, लेकिन इस बार अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम में। तो सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले आएगा, सबसे छोटा नंबर सबसे लास्ट में आएगा। तो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ डिजिट्स को देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिजिट्स किस में दिख रही हैं आपको? इसमें दिख रही हैं। सिंपल ऑब्जर्वेशन से बता सकते हैं, फिर भी काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट्स का नंबर है, तो ये नंबर सबसे पहले आना चाहिए। 9823416। सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा? तो इसमें देखिए कितने डिजिट्स हैं? 5। इसमें कितने डिजिट्स हैं? इसमें भी 5 हैं। जब सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हो जाती हैं, क्योंकि इसमें तो कम है, इन दोनों में 5 डिजिट्स हैं। इन दोनों में कौन बड़ा है? तो पहला डिजिट देखो, इसका 1 है, इसका 4 है, तो ये 4 वाला ग्रेटर होगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे, तो लिखेंगे 41414। ठीक है। ऐसे ही फिर दूसरा 14241 और लास्ट में हम लिखेंगे 763। तो ये हमने अरेंज कर लिया है डिसेंडिंग ऑर्डर में। आई होप अब आपको सिंपल लग रहा होगा। चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग कुछ सवाल कर लेते हैं। यहाँ पर सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। पहला सवाल, आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आराम से इन दोनों सवालों के जवाब आप निकाल लीजिए, उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करिए, क्योंकि अब मैं बताने वाला हूँ इसका सोल्यूशन। तो देखिए, विच इज अ ग्रेटर नंबर, आपको ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करना है। यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे दूसरा नंबर लिखा हुआ है। क्या आपको पता है ये कॉमा वाला कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉमा क्यों लगाते हैं? तो नंबर को आसानी से रीड कर सके, क्योंकि बहुत सारे डिजिट्स हो जाते हैं तो कन्फ्यूजन होता है कि नंबर कितना है। जैसे ये है 2708, तो ये 2000 है कि 27,000 है कि 2 लाख है, ये कन्फ्यूजन होता है। तो ये कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए ये कॉमा वाला सिस्टम लगाते हैं। पर ये कॉमा वाला जो सिस्टम है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए आप इसके लिए अभी टेंशन मत लीजिए। अगर थोड़ा बहुत समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो अभी आप कॉमा को इग्नोर करके भी आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर आप जब दोनों नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करने के लिए आप नंबर ऑफ डिजिट्स देख रहे हैं, पर नंबर ऑफ डिजिट्स तो दोनों में 4 हैं। इसका मतलब इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो इससे हम नहीं बता सकते। तो करस्पॉन्डिंग डिजिट का कंपैरिजन करते हैं। पहला डिजिट इसमें 2 है, पहला डिजिट इसमें भी 2 है, तो ये तो सेम हो गया। फिर दूसरा डिजिट इसमें 4 है, दूसरा डिजिट इसमें 7 है, तो डेफिनेटली 2708 ये ग्रेटर है। तो हम कहते हैं ये ग्रेटर है। अच्छा, अगला बी 123420, ठीक है, ये एक्चुअल में है 1,23,420 और दूसरा नंबर है 54,689। वैसे तो जब मैं रीड कर रहा हूं ना, तभी मेरे को आंसर पता चल रहा है। कैसे? कि अगर मैं इसको प्रॉपर रीड करता हूं, अगर मैं प्रॉपरली इस नंबर को रीड करता हूं ना, तो मेरे को वैसे ही इसका आंसर पता चल जाता है कौन ग्रेटर है। क्योंकि जब मैंने इसको रीड किया तो मैंने बोला 1,23,420, यानी ये 1 लाख है। लाख इज अ बिगर यूनिट एंड ये है 54,689। सो आपके पास अगर 1 लाख से ज्यादा का नंबर है और ये कुछ थाउजेंड्स में आ रहा है, तो 1 लाख ज्यादा हुआ ना। तो ऐसे हम बहुत इजीली पता कर सकते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, अगर हम उसको रीड कर पाए। जैसे अगर मैं इसको बोल रहा हूं 123420, इसको बोल रहा हूं 54689, तो मैं रीड कैसे कर रहा हूं? डिजिट बाय डिजिट। तो उसमें मुझे और रूल लगाने पड़ेंगे ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन अगर आप इसको प्रॉपरली रीड कर लेते हो, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है ये समझने के लिए कि कौन सा ग्रेटर है। फिलहाल हमको पता तो चल ही गया है कि ये ग्रेटर है, क्योंकि ये लाख में जा रहा है। पर हम इसको अपने रूल से भी करके देखते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करके। तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी आ रही हैं? 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं। इसमें कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं। तो नंबर ऑफ डिजिट्स के आधार पे ये नंबर ग्रेटर नंबर हो गया है, ये हो गया। तो ये ग्रेटर है। अगला सवाल क्या है? अरेंज फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है आपको, यानी बढ़ते क्रम में सबसे छोटा नंबर पहले आएगा। तो अब आप देखिए इन सब में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तो ये 3 डिजिट का है, ये 2 डिजिट का है, ये 3 डिजिट का है, 3 डिजिट, 4 डिजिट, एंड दिस इज
ये एक्चुअल में ये कॉमा नहीं भी लगाऊं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, अभी ये जो नंबर आ रहा है ये आ रहा है 50,500, राइट। तो इसमें तो 5 डिजिट है, ये तो बड़ा नंबर है। इसमें 4 डिजिट हैं, इसमें 3 डिजिट है, ये 3 डिजिट, ये है 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, दैट इज 56 सबसे पहले आएगा। अब 3 डिजिट के नंबर आएंगे, पर 3 डिजिट के नंबर में भी इन तीनों में देखिए सबसे छोटा कौन सा है, तो आपको दिखेगा 100, क्योंकि इसकी पहली डिजिट 1 है, इसकी तो 3 है, इसकी 2 है, तो इससे हम बता सकते हैं कि 100 आएगा। 100 के बाद 214 आएगा और उसके बाद 314 आएगा, बिकॉज पहली डिजिट इसकी 2 है, उसके बाद ये आता है, इसलिए इस ऑर्डर में रहेगा। अब ये नंबर हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब बचे ये दोनों नंबर, इन दोनों नंबर में छोटा कौन है? इसमें 4 डिजिट है, इसमें 5 डिजिट है, तो आप बताइए 2409 आएगा, उसके बाद लास्ट में आएगा 50500। ठीक है, ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा आज का लेक्चर। कमेंट देकर ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।